सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने से मुतल्लिक दरखास्त पर 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटार्नी जनरल ने हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के दरमियान बाहमी रवाबित से आगाह किया। अटार्नी जनरल के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद फरीकीन के दरमियान आम इंतखाबात पर मुज़ाकरात से मुतल्लिक रब्ता हुआ। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटार्नी जनरल ने फरीकीन के मुज़ाकराती टीमों की तश्कील से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया और कहा कि मुज़ाकरात की सहूलतकारी चेयरमैन सेनेट करेंगे। मजीद कहा है कि अदालती इसरार पर फारूक एच नायक ने अदालत को चेयरमैन सेनेट को मुलव्वस करने पर आगाह किया। फारूक एच नायक के मुताबिक मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि मुज़ाकरात के लिए चेयरमैन सेनेट का किरदार महज सहूलतकार का है। सुप्रीम कोर्ट सियासी बहरान के खात्मे के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकराती अमल को सराहती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि सियासी जमातें कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन कराने पर मुतफिक होती हैं तो ये काबिल सताइश अमल है। अदालत वाज़ह करती है कि मुज़ाकराती अमल के लिए अदालत का कोई किरदार नहीं। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकराती अमल के लिए कोई डायरेक्शन नहीं दी। यह भी वाज़ह किया जाता है कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्मनामा बरकरार रहेगा। वाज़ह रहे कि सरदार काशिफ खान नामी शहरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की थी जिसमें इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क भर में एक ही तारीख को आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और कानून और इंसाफ डिवीजन को फरीक बनाया गया था। ख्याल रही कि 4 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच की जानिब से गुज़िश्ता रोज समाअत मुकम्मल होने के बाद महफूज किया गया फैसला सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का फैसला कलअदम करार दिया और पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल बहाल करते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात की तारीख दी थी। कबल 19 अप्रैल को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सूबा सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क की तमाम असम्बलियों के साथ साथ कौमी असम्बली के इंतखाबात एक साथ कराने की वजारत दफा की दरखास्त नाकाबिल समात करा दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने वजारत दफा की जानिब से मुल्क के तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्त पर समात की और दरखास्त को नाकाबिल समात करार देते हुए कल पेशी पर तमाम रहनुमाओं को तलब कर लिया। बाद अदालत की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया था कि अटार्नी जनरल को इस बात की निशानदेही की गई थी कि दरखास्त पर गौर नहीं किया जा सकता और ना ही रिलीफ दिया जा सकता है क्योंकि इस मामले का फैसला अदालत की हतमी फैसले से हो चुका था और इस तरह इस मामले को नाकाबिल समात करार देकर निपटा दिया गया। इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक फाइनेंस डिवीजन की तामील रिपोर्ट के हवाले से हुक्मनामे में काबीना और कौमी असम्बली में इससे मुतल्लिक कार्रवाई का अहाता करते हुए कहा गया कि डिवीजन ने कहा है कि कौमी असम्बली के बाद से इलेक्शन कमीशन को फंड्स दस्तियाब नहीं किए जा सकते क्योंकि कौमी असम्बली ने तहरीक को मुस्तरद कर दिया था। हुक्मनामे में कहा गया था कि फाइनेंस डिवीजन से खुसूसी तौर पर इस्तफसार किया गया था और इसके जरिए इस बात की तस्दीक की गई थी कि आइन का आर्टिकल 84 वफाकी हुकूमत को फेडरल कंसल्टेंट फंड से रकम खर्च करने की इजाज़त देता है। वफाकी हुकूमत ने इसके लिए एक ज़िमनी बजट स्टेटमेंट की सूरत में कौमी असम्बली से इजाज़त हासिल की और मामूल के मुताबिक ये बयान को कौमी असम्बली के सामने पेश किया जाना था।